जब आप सोशल मीडिया चलाते हो, जब आप यूट्यूब चैनलें देखते हो, तो कम से कम मेहरबानी करके वो चैनलें ज़रूर देखें जिन चैनलों में रिवर्ट होने वालों के हालात लिखे, यानी वो क्रिश्चियन थे मुसलमान बन गए, हिंदू थे मुसलमान बन गए, शिकारत थे मुसलमान बन गए, साइंटिस्ट थे मुसलमान बन गए, ज़्यादातर यूरोप के। उसमें वो औरतें हैं जो बड़ी हाई फाई औरतें थी, फैशन डिज़ाइनर थी, हीरोइनें थी और क्या थी और क्या थी, और वो जब इस्लाम की तरफ आती हैं तो उनके कमेंट्स, उनके ख़यालात, उनके तबसरे, और वो इस्लाम पाने के बाद कितने खुश हैं और कितना अच्छा करते हैं, उनको ज़रूर पढ़ें। आपको अपना इस्लाम शायद ज़्यादा पसंद आने लगेगा उनकी बातें सुनकर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मुझे याद है अल्लामा इकबाल ने एक मरतबा अपने एक दोस्त से कहा, काश कोई इंसान ऐसी किताब लिखता जिसमें इस्लाम कबूल करने वालों के हालात होते, तो हमारे सामने इस्लाम की एक नई पिक्चर आएगी। गैर मुस्लिमों, जो गैर मुस्लिम थे इस्लाम कबूल किया, वो जब हमारे इस्लाम के बारे में बात, हम कहते हैं यार जिस चीज़ को हमने कोई अहमियत नहीं दी वो चीज़ इतनी अहम है और इसकी वजह से वो हम मुसलमान हो गए। तो जब अल्लामा इकबाल ने ये बात कही तो जिस आदमी से कही, उन्होंने कहा सर फिर मैं शुरू करता हूँ लिखना, मैं शुरू करता हूँ लिखना, स्टार्ट आपसे ही करूँगा। अगर आपकी मालूमात में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनके अजीब वाक़यात है वो सुनाइए। इकबाल ने कहा बहुत अच्छा। तो इकबाल ने वाक़या सुनाने शुरू किए, फला आदमी मुसलमान हुआ उसकी वजह ये है, फला आदमी मुसलमान हुआ उसकी वजह ये है। ये वो लोग हैं जो इकबाल से मिले थे, दूसरों के वाक़यात नहीं, अपने जो इकबाल से मिले और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब ज़ाहिर है मैं वो वाक़यात तो इस वक्त नहीं सुना सकता। इस शख्स ने इकबाल से सुने हुए वाक़यात को लिखे और वो किताब छपी, छोटी सी किताब, यहाँ से नगर में भी मिलती, मेरे पास भी है। फिर उसने अपनी तरफ से किताब लिखी, किताब का नाम रखा मैं क्यों मुसलमान हुआ। किताब का नाम था मैं क्यों मुसलमान हुआ। उसमें हर एक अपने अपने हालात बयान करता है। मैं कुछ दिनों पहले, 2-3 साल पहले मदीना मुनव्वरा में था, तो हमारे एक दोस्त वहाँ हैं, उन्होंने हमको दावत की। हम कहा उनके यहाँ खाना खाने के लिए, तो वहाँ किताबें बहुत रखी हुई थी। मैं किताबें ढूंढने लगा तो एक किताब मैंने देखी वहाँ। पिछले 10-15 साल के अरसे में जो लोग मुसलमान बने हैं उनसे कोई आदमी मुलाकात करके उनसे पूछता है आप क्यों मुसलमान बने। तकरीबन 15 वरियन दौरान यम इंसान मुसलमान बने में यूरोपस में, उनसे एक आदमी मुलाकात करके इनसे कहता है यार आप मुझे बताओ मुसलमान क्यों हुए। अजीब अजीब वाक़यात, अजीब अजीब वाक़यात। उसी में एक आदमी कहता है कि जब मैं हैंड वॉशिंग की वजह से मुसलमान हो गया। अजीब ही कहा, हैंड वॉशिंग की वजह से मुसलमान कैसे हो जाएगा आदमी। हैंड वॉशिंग को जब कोविड आ गया तो डॉक्टरों की तरफ से हिदायत आने लगी हैंड वॉशिंग करो जी, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, यही तो हैंड वॉशिंग है। हम अथाईस हम इस पर पोटरावन, जब कोविड आ गया तो लोगों ने कहा हैंड वॉशिंग करो। तो हैंड वॉशिंग का सारा कंसेप्शन जो है वो कोविड के बाद आ गया। वो कहता है मैं हैंड वॉशिंग कैसे मुसलमान हुआ। इसने पूछा डिटेल बताइए। कहने लगे जब कोविड आ गया तो मैं और मेरे साथ एक मुसलमान, जो किसी मुसलमान, ये अमेरिका का है, अमेरिका का ये आदमी है, और वो मैं और एक मुसलमान एक ही कमरे में रहते थे। दोनों ही ड्राइवर हैं, शायद ड्राइवर हैं या ऐसा ही कुछ। तो कहते हैं जब कोविड आ गया तो मैं उस मुसलमान से कहता था तुम जब बाहर से अंदर आते हो तो पहले बाथरूम जाकर हैंड वॉश करो। मैं जब भी आता हूं मैं हैंड वॉश करता हूं, फिर सैनिटाइजर लगाता हूं, फिर अंदर आता हूं। उस मुसलमान ने कहा मैं नहीं करूंगा। कहते मैंने उससे पूछा क्यों नहीं करोगे, तेरी वजह से जहां कमरे में कोविड आ जाएगा, फिर मुझे कोविड हो जाएगा। उसने कहा मैं तो 10-15 मरतबा पहले से कर रहा हूं। इसने कहा कहाँ करते हो तुम। कहा देखो हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, उसमें हैंड वॉश करना होता है। हम बाथरूम जब भी जाते हैं हैंड वॉश करते हैं। हम शाम को हम खाना खाने से पहले भी, खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करते हैं। और हम छोटा पेशाब करेंगे तब भी हैंड वॉश करते हैं, बड़ा पेशाब करेंगे तब भी हैंड वॉश करते हैं। और शाम को सोने के बाद हम पूरा हाथ मुंह धोते हैं, उसमें हैंड वॉश है। तो 10-15 मरतबा हम हैंड वॉश ऑलरेडी कर। कहता है मैंने उससे पूछा, मैं देखता तो था तुम्हें आज तक, मगर मैंने पूछा नहीं, मुझे बताओ ये हैंड वॉश तुम क्यों करते हो। उसने कहा ये हमारे नबी ने सिखाया। इसने कहा वो कहाँ है वो नबी, मैं भी मिलूंगा जाकर। उसने कहा आप कहाँ मिलोगे, वो तो 1500 साल पहले थे। उन्होंने कहा तो फिर मुझे उनके कोई बुक दे दो। इसने किताब उनको दी, इसने उनको किताब दी। किताब कौन सी थी। अल्लामा इकबाल में जब कहा था ना इस्लाम कबूल करने वालों के वाक़यात, उसमें एक वाक़या अल्लामा इकबाल ने बयान किया था कि एक शख्स था, इसका नाम था कपूर लाल या कन्हैया लाल गाबा। कपूर लाल या कन्हैया लाल गाबा, शॉर्ट में उसे कहते थे KL गाबा। ये कैम्ब्रिज का स्टूडेंट है।
اور बॉम्बे का रहने वाला। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूरोप की मशहूर यूनिवर्सिटी है जैसे ऑक्सफोर्ड, इसी तरह से कैम्ब्रिज का स्टूडेंट है के.एल. गाबा। अब मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। के.एल. गाबा जब मुसलमान बना तो उसने अल्लामा इकबाल से कहा कि मेरा नाम आप चेंज करेंगे तो के.एल. गाबा ही रहना चाहिए, ऐसा नाम आप रखो कि के.एल. गाबा पहले भी था, के.एल. गाबा स्टैंड रहेगा। इकबाल के लिए क्या मुश्किल था, उसने कहा ठीक है तुम्हारा नाम खालिद लतीफ़ गाबा, खालिद लतीफ़ गाबा, के.एल. गाबा स्टैंड है। आप समझ रहे होंगे तो चलो समझ, कन्हैया लाल गाबा, के.एल. गाबा, खालिद लतीफ़ गाबा, के.एल. गाबा, ठीक है। उसने किताब लिखी है द प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट। ये प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट और इसके अलावा दूसरी किताब उसको दे दी। उसने जब पढ़ी तब वो देखता है हैंड वॉशिंग कहाँ है, उसमें वज़ू का बयान, गुस्ल का बयान, खाना खाने से पहले हाथ धोने का बयान, ये सारा पढ़ते पढ़ते जब उसे पूरी सीरत पढ़ी, कहने लगा इससे ज़्यादा आइडियल लाइफ किसी की भी नहीं है। अब उससे कहता है यार अगर मैं उसको फॉलो करूँगा तो मुझे क्या करना है, कहा आपको मुसलमान बनना है। कहाँ मुसलमान बनना है, तो ले गया उसको इस्लामिक सेंटर। ये या तो न्यूयॉर्क का आदमी है या शिकागो का है। ले गया उसको इस्लामिक सेंटर, वहाँ कलमा पढ़ा। इससे पहले उसका नाम था जॉन फलड और अब उसका नाम है अब्दुल्ला। अब उससे पूछा गया आप मुसलमान क्यों हो गए, उसने कहा हैंड वॉशिंग की वजह से। हैंड वॉशिंग ने मुझे नबी तक पहुँचाया और नबी ने फिर मुझे इस्लाम तक पहुँचाया।